राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। एक दो वीडियो में हम मीडिया पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं और आज मीडिया से जुड़ी चर्चा ही करना चाहते हैं। ये मीडिया क्या षड्यंत्र कर रही है, रच रही है सनातन के विरुद्ध, उसे समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक आधार जो है वो है, एक चैनल में भारतवर्ष लगा हुआ है नाम नहीं लूँगा पूरा, और वो एक बहस ऐसा करवाता है, दिखाने के लिए तो दिखाता है कि वो सनातन के पक्ष में बहस करवा रहा है, सनातन के साथ है, नाम में भी भारतवर्ष है, भारत का चैनल भी है, लेकिन वो सनातन को कैसे रसातल में भेजें, कुल्हाड़ी मारने का कार्य करता है। बहस का विषय था पताका योग, ग्रह जो एकत्रित हो रहे हैं आने वाले महीने में, तो उसके विषय पर बहस के लिए 6 ज्योतिषी, जिसमें से एक धोतीधारी था, 2 पैजामाधारी था, 3 महिला थी और इसके साथ 2 वामपंथी वैज्ञानिक के नाम पर रखा था। 2 वामपंथी वहाँ पर वैज्ञानिक कहकर, तर्कशास्त्री कहकर रखा गया था। और ये ज्योतिषी भी जो बैठे थे, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मीडिया वाले आपको बाबा कहकर, ज्योतिषी कहकर, आचार्य कहकर, पंडित कहकर दिखाते हैं, ये भी षड्यंत्र ही होता है। वो ना तो ज्योतिषी होते, ना बाबा होते, ना जैसे आपको अभी कुंभ में बहुत सारे बाबाओं को दिखाया गया होगा, बहस कराया गया होगा, वो बाबा नहीं है। एक भी बाबा मीडिया आपको नहीं दिखा पाया है, और यदि किसी बाबा के पास गया भी तो डंडे खाकर भागना पड़ा। मीडिया पागल हाथी की तरह है, वह हाथी जो पागल हो जाता है उसकी तरह मीडिया हो गई है। और इसको अंकुश लगाने वाला पता नहीं क्यों सो रहा है। सरकार अंकुश लगाने वाली है, सरकार को अंकुश लगाना चाहिए, लेकिन सो रही है। बहस में ये वामपंथी जो था वो बार बार एक ही विषय उठाता था। ज्योतिष सही है, ज्योतिष विज्ञान है, लेकिन आप क्या हो, आपकी क्या आवश्यकता है इसमें। ज्योतिषियों को कह रहा था, आप जो ये होगा वो होगा, शुभाशुभ फल इत्यादि करते रहते हो, इसका क्या काम है, इसका कोई महत्व नहीं। आप सनातन से जुड़ना है, जोड़िए, लोगों को जोड़िए सनातन से, लेकिन आपका काम क्या है, ये होगा वो होगा, ऐसे होगा ऐसे होगा, ये फला देश, ये कुछ नहीं है। वहाँ पर एक महिला ने उससे प्रश्न भी किया था कि उसे जन्म लेने के बाद कुछ जब पतरा दिखाया जाता है, पंडित लोग पतरा देखते हैं, तो उसने कहा कि मेरे बचपन काल में जन्म के समय ज्योतिषी ने बताया था कि इसको आँख संबंधी पीड़ा होगी, और मुझे चश्मा लग गया कुछ ही वर्षों में। इसका उत्तर उसने नहीं दिया, इस पर वो कुछ नहीं बोला, चूं नहीं बोला। और इधर से जो थे ज्योतिषी बनकर, जैसे मैं अभी यदि कहना चाहूँ तो संहिता का मैंने अध्ययन नहीं किया है, इतना भी अध्ययन नहीं किया है कि मैं पताका योग जो बन रहा है, जो कहा जा रहा है, उसका थोड़ा सा भी विश्लेषण कर सकूं। नहीं किया है, नहीं कर सकते, बात खत्म है। वो बहस करने वाले जो थे वहाँ पर बैठे हुए ज्योतिषी बनाकर,
उनको सामान्य ज्ञान भी नहीं था, ज्योतिष का हो, कर्मकांड का हो। हाँ, ये था कि एक जो लाल कुर्ता पहने हुए था, धोती पहने हुआ था, वो बीच बीच में अनर्गल कोई कोई श्लोक मंत्र पढ़ देता था बस। और संस्कृत से इनका द्वेष देखिए, वैज्ञानिक कहलाने वालों का, तर्कशास्त्री कहलाने वालों का संस्कृत से द्वेष कितना है कि जैसे ही वो संस्कृत श्लोक पढ़ता था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो संस्कृत श्लोक सही पढ़ रहा था या उचित पढ़ रहा था, उचित संदर्भ दे रहा था, ऐसा नहीं था, वो बकवादी कर रहा था। लेकिन ये जो था वामपंथी वैज्ञानिक बना हुआ सनातन द्रोही, ये उसमें कहता था कि भाई संस्कृत में नहीं, हिंदी में कहिए। और वो संस्कृत बोलकर इसको चाहता था कि मैं संस्कृत बोलकर ही इसको आउट कर दूं। ऐसा कैसे हो सकता है? आधार आप प्रमाण देंगे संस्कृत का, लेकिन संस्कृत का श्लोक बोलकर ही आउट नहीं कर सकते। वो आउट नहीं कर पा रहा था। इसमें से कोई 6 ज्योतिषी था, लेकिन एक भी इसका उत्तर नहीं दे पाया कि आपका नहीं पूछता था, आपका नहीं कहता था, क्या कहता था बताऊं? वो वामपंथी वैज्ञानिक बनकर जो बैठा हुआ, कहता तुम्हारा क्या काम है? ज्योतिषी को, ब्राह्मणों को तुम्हारा तुम नहीं बोला जाता है, आप बोला जाता है। ये मीडिया का षड्यंत्र था। मीडिया में आने वाले भी 99% रखिए, 1% या अपवाद में सही होते हैं, अन्यथा सबके सब मीडिया, जैसे मीडिया बिकी हुई है, कहते हैं ना, वो गैंग उसके हाथों में, जिससे पैसा उसको आता है। इतना बड़ा मोह मीडिया का है, इतना बड़ा सुरसा वाला मोह कि खर्चा इतना बढ़ा लिया है, ऐसी जीवन शैली बना लिया है कि इसको बहुत ही धन चाहिए, और उसके हाथों बिक गई है धन के लिए। पैसा तो उतना वही देता है कि भाई तुम खड़े सनातन के विरोध में, राष्ट्र के विरोध में, राष्ट्र के चलाओ, तो उससे लेती है, उसके हाथों में बिकी हुई है। और इसके हाथों में बिकने वाले इसके चैनल पर जाते हैं, बहस में भाग लेते हैं, और ये ढूंढकर उसी को लाती है। जैसे आप कुंभ को लीजिए, कुंभ में जितने भी बाबा आपको दिखाए गए हैं, कोई बाबा नहीं है, वो षड्यंत्र है। इसको बाबा बना दो, इसको बाबा बना दो, इसको बाबा बना दो, और फिर लूटने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इसको IITN को बाबा बना दो, फिर इसके नाम पर लूटते रहना। ये जो कहेगा देश मानेगा, इसकी फिर या तो ये अपना एजेंडा चलाएगा या लूटेगा, दो में से एक काम होगा। या तो एजेंडा चलाएगा, वो उसको ऐसा बाबा बना दो कि देश उसके पीछे दौड़ पड़े, और नहीं तो इसके माध्यम से लूटना, किसी भी प्रकार से इनके प्रकार सनातन पर आघात करना है। इसके बाद आप देख रहे हैं मीडिया एक वो बाबा को भल तो नहीं दिखाती है, लेकिन नचनिया को महामंडलेश्वर बना चुकी है। ये उसी गैंग का काम है। नचनिया महामंडलेश्वर बन सकती है, जिसका आपराधिक चरित्र रहा है, कलंकित इतिहास है। वो नचनिया उसको महामंडलेश्वर बनाकर उसका गुणगान कर रही है, और बाबाओं को चैलेंज दे रही है कि तुम्हारी क्या औकात है, मैं बाबा पैदा करती हूँ। मीडिया ये चैलेंज दे रही है कि मैं जिसको चाहूँ उसको बाबा बना दूँ। IITN फेल हो गया तो एक नचनिया को ले आए महामंडलेश्वर बनाकर, अब उसके पीछे दौड़ाएंगे, उसको बाबा बनाकर दिखाएंगे। एक किन्नर को बाबा बनाकर दिखा रहे हैं, किन्नर को बाबा 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 बाबा, अरे वो क्या कहें, सब जानते हैं क्या होता है वो। उसके बारे में क्या बोले, चर्चा क्या करें, नहीं करना चाहते।
तो इसमें से जो ज्योतिषी वहाँ पर बैठे थे, एक भी उसको न तो वो डिबेट बहस कराने वाला एंकर जो था वो एक बार भी बोला कि तुम नहीं बोल सकते हो, तुम्हारा नहीं कर सकते हो, सम्मान पूर्वक बात करो, एक बार नहीं बोला। और ये भी आघात है, ये भी प्रहार है, कुल्हाड़ी मार रहा है, मीडिया वाला है। ये काम उसका था, यह बोली संभाल के, बाबा हैं, ज्योतिषी हैं, उसका काम था, बस उसने वो करा रहा था। तो नहीं बोला ठीक है। वो ज्योतिषी जो लोग थे वो भी थोड़ा सा भी, थोड़ी सी भी गिलानी नहीं, अभद्र भाषा को सुन रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, तुम्हारा कर रहा है और सुन रहे हैं। अरे भाग जाओ, छोड़ दो बस को, क्यों करना है ऐसा, बस मत करो ऐसा बस। लेकिन बिके हुए हैं, वो गाली भी देगा तो भी ये सुन लेंगे। वैसे लोग ही वहाँ पर जाते हैं, जैसे दिल्ली में लगाया ना पुजारी ग्रंथि योजना लाया ना, बिकने वाले दौड़ पड़े ना पीछे की, हाँ अब मिलेगा, तो बिकने वाले वो खरीदने वाले का पास पैसा है, बिकने वाले बिक कर पहुँच जाते हैं, उसके बाद गाली भी सुनेंगे, कोई बात नहीं है। पुजारियों की, दिल्ली में जो पुजारी बिकने वाले आज चले गए ढेका खोलकर, उनकी दुर्गति होने वाली है, और वही दुर्गति करने वाला भी है, वही दुर्गति भी उनकी करेगा। एक भी इसमें से नहीं बोल पाया जो बोलना चाहिए था। तुम्हारा क्या प्रयोजन, तुम्हारा क्या काम? सबसे पहले तो तुम्हारा पर लगाम लगाना चाहिए था, तुम संभाल के बोलो, और क्या काम है ये तो बताना था ना। ज्योतिषी का क्या काम, ये तो बताना होगा अगर पूछ रहा है तो। इसको लगाम लगवाना था, संभाल के बोलने के लिए कहना था, ये एक बात है, ये प्रहार था, ये प्रहार हुआ। दूसरी बात ये है कि तुम्हारा क्या काम, ये भी तो एक प्रहार था। क्या आपका ही कह दे तो क्या काम, आपका क्या काम, आपका मैं और मेरा भगवान बीच में, तुम्हारा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? सनातन से जोड़ो, इसको कहना चाहिए था ना, सनातन से जोड़े तो सनातन शास्त्र को लेकर जोड़ें या शास्त्र को छोड़कर जोड़ें। सनातन से जोड़ना है तो वेद के साथ जुड़ेगा, स्मृति, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, शास्त्रों के साथ जुड़ेगा, शास्त्रों के अनुसार जुड़ेगा, या जो मन हो, जैसा मन हो, जो कुछ भी करता रहेगा, होगा सनातनी, लेकिन मानेगा दूसरा ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ मानेगा बताओ? इसको प्रश्न करना चाहिए था ना कि कौन सा ग्रंथ मानेगा। शास्त्र को लेकर सनातन ही सनातन से जुड़ेगा, या शास्त्र का त्याग करके, शास्त्र को तिलांजलि देकर सनातनी बनेगा। वो वामपंथी जो वैज्ञानिक बनकर था, नास्तिक, वो कह रहा था सनातन से जोड़ो, ज्योतिष विज्ञान है मानता हूँ, लेकिन तुम्हारा काम क्या है बीच में? शास्त्र के साथ जुड़ेगा या शास्त्र से हटकर जुड़ेगा, उसका काम शास्त्र बताता है। ब्राह्मण का क्या काम है, तो मैं और मेरा भगवान बीच में ब्राह्मण का क्या काम? यही ना है, ब्राह्मण द्रोही है ना, ये ब्राह्मण द्रोही है वास्तव में। इन सबको, ये जो पूरी की पूरी गैंग ही है, सबके भीतर में वास्तव में सबके लिए अड़चन जो है वो ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण ही रोक देता है, आगे बढ़ने से उसको रोक रहा है। यदि ब्राह्मण लोग ना रोके, बाबा लोग ना रोकें, तो वो सबका कन्वर्जन कर दे तुरंत। 10-20 वर्षों में सबका पूरा भारत कन्वर्ट हो जाएगा, यदि रोकने वाला ना रहे। तो द्रोह है किससे? सनातन से। सनातनियों को बनाना, कन्वर्ट करने का इरादा है, इच्छा है,
रोकने वाला कौन है? रोकने वाले बाबा हैं, ब्राह्मण हैं, ज्योतिषी हैं, जो सच्चे हैं। ये शास्त्र से चलते हैं, शास्त्र की बात करते हैं, और शास्त्र की बात आने पर, शास्त्रानुसार होने पर प्रयोजन क्या है सब जानता है। क्या प्रयोजन है ब्राह्मण का? ये कहता है कि मैं और मेरा भगवान, बीच में ब्राह्मण का क्या काम? अरे भगवान स्वयं भी पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो ब्राह्मण के ही पास जाते हैं। रामावतार, चलो सनातन से जोड़ा, रामावतार पर आ जाओ। क्या काम था वशिष्ठ जी का? क्या काम था वशिष्ठ जी का, बताओ, सोचो। श्रृंगी ऋषि का क्या काम था? सोचो। शास्त्र से है ना। ब्राह्मण क्यों, क्या काम है? शास्त्र से है। कृष्ण कौन नाम रखने वाले थे? कौन गुरु थे? संदीपनी मुनि। क्या काम था? क्या काम था? क्यों? सनातन से जुड़ोगे तो रामकृष्ण से जुड़ोगे या नहीं जुड़ोगे? शास्त्र से चलोगे या नहीं चलोगे? शास्त्र को स्वीकारोगे या नहीं स्वीकारोगे? चलो मान लेते हैं तुम विधर्मी हो और तुम सनातन में आना चाहते हो, तो शास्त्र के साथ आओगे या शास्त्र को छोड़कर शास्त्र से मतलब नहीं रखोगे? शास्त्र से मतलब नहीं रखोगे तो सनातनी कैसे बनोगे? शास्त्र कहता है ब्राह्मणा यत प्रभासन्ति, ब्राह्मणा यत प्रभासन्ते ह्यनुमोदन्ति देवताः सर्वदेवमयो विप्रा नैतद वचनमन्यथा। ब्राह्मणा यत प्रभासन्ते, जो ब्राह्मण बोलते हैं, जो, अब ब्राह्मण का तात्पर्य यहाँ पर तत्व वाले ब्राह्मण, यद्यपि अभाव हो गया है, सबको भ्रष्ट कर दिया गया है, सब आहार व्यवहार ये इसके कारण से, तो ह्यनुमोदन्ति देवता, वो जो बोलते हैं उसका देवता उसी का अनुमोदन करते हैं। ब्राह्मण जो बोलते हैं देवता उसी का अनुमोदन करते हैं। ह्यनुमोदन्ति देवता सर्वदेवमयो विप्रा, सनातनी बनोगे देवता को मानोगे, और ब्राह्मण सर्वदेवमयो विप्रा, ब्राह्मण भी देवता तुल्य ही होते हैं। क्या काम बताओ, क्या काम? अब सोचो। सर्वदेवमयो विप्रा, ब्राह्मण के शरीर में सभी देवताओं का वास होता है, सर्वदेवमयो मया। नैतद वचन अन्यथा, उसका वचन अन्यथा नहीं होता है। ये शक्ति का ह्रास हो गया, और ये इसका भी कारण है, अकारण नहीं है। यदि अभी ब्राह्मणों में इतनी शक्ति हो जाए कि श्राप से सबको भस्म करने लगे, बाबाओं के पास इतनी शक्ति हो जाए कि श्राप से सबको भस्म करने लगे, तो इतने पापी हैं कि पूरी की पूरी पृथ्वी ही भस्म हो जाए। इतने पापी हैं कि पूरी की पूरी पृथ्वी ही भस्म हो जाए। यदि वहाँ पर जो डिबेट में बैठा हुआ ज्योतिषी था, भले उसने लाल कुर्ता लाल धोती पहन रखा था, यदि उसके पास शक्ति होती भस्म करने की श्राप से, तो उस नास्तिक को जो तुम्हारा कर रहा था वहीं पर भस्म कर देता या नहीं कर देता? यदि वो शक्ति अभी ब्राह्मणों में फिर से आ जाए तो ये बहुत बड़ी 99% रखिए कि भस्म हो जाएगा। यदि ब्राह्मण के पास, बाबाओं के पास अभी भस्म करने की शक्ति आ जाए, भस्म हो जाएगा, क्योंकि यत्र तत्र सर्वत्र वही है, अधिकतर वही है, उसी का अब है ना गिरोह। मीडिया पूरी की पूरी बिकी हुई है। 2-4 एंकर ही हैं जो कुछ
बचा के रखते हैं, बचा कर चल रहे हैं, ये तो पूरी की पूरी बिकी हुई है। तो वहाँ पर जो जाता भी है बहस में, वो भी बिका हुआ ही होता है। भले ही वो लाल कुर्ता धोती पहन के गया हुआ हो, भले ही वो पंडित बनकर गया हो, ज्योतिषी बनकर गया हो, बाबा बनकर गया हो, लेकिन वो 99% वो बिकाऊ होता है। वो बाबा नहीं होता है, वो ब्राह्मण नहीं होता है, वो उसके पास ज्ञान नहीं होता है। वो उत्तर नहीं दे पा रहा है, वो उत्तर नहीं दे पाया। उसको एक प्रश्न पूछा कि गर्लफ्रेंड बनाओ, प्रश्न को उठाया। प्रेम प्रसंग से भी जोड़ा जा सकता है। तो ज्योतिषी वहां पर मौन हो गया, कहा नहीं होता है ऐसा, ऐसा होता है। दाम्पत्य जीवन से संबंधित चर्चा फलादेश ज्योतिष में होता है। अब वो कैसा ज्योतिषी था जो कह रहा था कि नहीं होता है? तो वहाँ पर जो मीडिया में आपके पास आते हैं, वहाँ पर देखने दिखाने के लिए, ये बाबा है, ये ब्राह्मण पंडित है, विद्वान है, वो मूर्ख होता है, वो नास्तिक होता है, वो ठग होता है, ठग को ही दिखाता है। और उदाहरण दे रहा हूँ कि कुंभ में बाबा लोग इसको डंडे से पीट रहे हैं, इसी ने दिखाया था, वही भारतवर्ष वाला, इसी ने बहस किया था इस पर भी कि बाबा लोग पीटेंगे क्यों, बाबा लोग क्यों पीटेंगे। और मीडिया का अहंकार जग गया कि तुम हमको न, ए बाबा तुम्हारी क्या औकात है, मैं बाबा पैदा करती हूँ। और इसीलिए षड्यंत्र में ही पहले IITian को बाबा बना के लाया। वो आउट हो गया तो एक क्या नाम था, हर्षा क्या क्या, बाबा 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 बाबा, और संदेश दिया कि जैसे ये हमारे पास चाटता है, उसी तरह तुम भी, बाबाओं को संदेश दे रहा था कि हमारे पास उसी प्रकार से आओ, उसी प्रकार से हमारे साथ बात करो, उसी प्रकार से मैं जो चाहूँ, जैसा चाहूँ ऐसा बोलो, ऐसा करो, ऐसा दिखाओ, प्रदर्शन करो। और बाबा उसमें से कोई भी बाबा उसके अनुसार तैयार नहीं। बाबा ऐसा नहीं है कि कुंभ में बाबा नहीं है, बाबा ऐसे बाबा अनेकों हैं, बाबा ही पीटते भी हैं। बाबा ने इसको नहीं माना तो फिर एक नई नचनिया को बाबा बना रहे हैं, नई नचनिया को बाबा बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। मीडिया से बचिए, ये मीडिया षड्यंत्र कर रही है सनातन के विरोध में, पूरी की पूरी मीडिया, एक दो किसी एक का नहीं, सनातन के विरोध में षड्यंत्र कर रही है। इस पर और भी चर्चा आगे करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।